आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS ग्रिड के बारे में। तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने तो यहाँ पर HTML फाइल बना ली है और हमारी CSS फाइल बना ली है। HTML में मैंने बॉर्डर प्लेट डाल के एक डिव के अंदर हमारी जो है वो कई सारी डिव डाल दी है। अगले ट्यूटोरियल में जैसा था वैसे ही करके रखा है। इनर वो आउटर हमारा क्लास नेम है, जो बाहर का डिव है उसका, और इनर 1, इनर 2, इनर 3 और इनर 4 जो है वो हमारे अंदर के जो डिव है। और हमारी स्टाइल शीट में हमने क्या किया है, पहले तो अभी मार्जिन पैडिंग पूरी जो विंडो है उसको हमने 0 दे दिया है। आउटर में विड्थ हाइट दे दी है। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और इनर में भी हमने बैकग्राउंड कलर से दिया है सारे इनर में। ठीक है। ये हो गया हमारा स्टाइलिंग। ठीक है। अभी हम ग्रिड के बारे में अभी समझेंगे। ठीक है। ग्रिड एक्चुअल में क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है, वो सारी हम बात करेंगे। ग्रिड ये आप कई किसी भी वेबसाइट का अगर आप लेआउट सोचेंगे तो क्या होगा उसमें। अब उसमें एक नेविगेशन बार होगा, जैसे हेडर, कंटेंट बार होगा, साइड बार होगा, वैसे ही और एक फुटर होगा। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का लेआउट आप देख लेंगे तो यही होगा। ठीक है। हेडर होगा, ये बैनर होगा, मेनू बार होगा, मेन होगा, ठीक है, फुटर वगैरह, ऐसे ही किसी भी वेबसाइट का लेआउट होगा। ठीक है। अगर हम इसको फ्लेक्स से करने जाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स से, जो कि मैंने अगले ट्यूटोरियल में सिखाया था आपको, फ्लेक्स बॉक्स से कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम ग्रिड की प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। वो काफ़ी सिंपल है और आज हम सीखेंगे वो। ठीक है। ग्रिड को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। रोज और कॉलम्स के, अगर आपने एक्सेल देखी होगी तो उसमें ऐसा सेल आता है। ठीक है। रो और कॉलम से, वही है ग्रिड। ठीक है। इसको हम लाइंस बोलते हैं, जो है डॉट 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 है वो हम लाइंस बोलते हैं। ये रो लाइन है, ये सारी रो लाइन 1 2 3 4 ऐसे रो की लाइन है, और ये कॉलम की लाइन है। और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे सो इस यहाँ पर जो है ये सारी लाइंस है, इसको हम लाइंस बोलते हैं। ये कॉलम्स की लाइन है और ये रो के लिए लाइन है। ठीक है। और ये है ग्रिड गैप, जो जो ये दो सेल है उसके बीच में जो होता है उसे ग्रिड गैप बोलते हैं। जो हम इसकी एक प्रॉपर्टी आती है ग्रिड गैप, उसके द्वारा हम समझेंगे इसको। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिड ट्रैक। ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा जो आ गया उसको हम ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। और इसको कोई एरिया है तो हम उसको ग्रिड एरिया बोलते हैं। और पर्टिकुलर ये जो पूरा है वो कंटेंट बोलते हैं। ये जो पूरा बॉक्स है उसको कंटेंट, ग्रिड कंटेंट, कंटेनर बोलते हैं। और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स है ये सारे, इसको पर्टिकुलर वन सेल को हम ग्रिड सेल बोलते हैं। और उससे जो एरिया बनता है उसको ग्रिड एरिया, और पर्टिकुलर कोई ट्रैक बनता है तो उसको ग्रिड टैग बोलते हैं। और ये हो गया लाइन का नंबर। ठीक है। ये कॉलम की लाइन का नंबर है 1 2 3 4। ठीक है। इस तरह से रो की लाइन का नंबर है। ये हो गई हमारी ग्रिड की टर्मिनोलॉजी। ठीक है। ठीक है। अभी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। ये हमारी स्टाइलिंग में। ठीक है। यहाँ पर अभी ये हो गया हमारा जो हमने HTML और CSS से किया है वो। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड दूंगा तो ये पूरा का पूरा फैल जाएगा, पूरी हाइट और विड्थ लेकर। ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से, अगर आप ग्रिड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर ग्रिड को भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लेआउट में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड ओवरलेस में आप यहाँ पर चेकबॉक्स टिक कर देंगे तो आपको दिखाई देगा। और ग्रिड का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अभी ब्लैक रखता हूँ मैं। ठीक है। ये देखिए आप, ये जो कॉलम है कहाँ से है, 1 यहाँ पर हो गई, मतलब एक कॉलम है, और रो कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी रो है, कितनी लाइन है, मतलब एक लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है। हमारे पास 5 लाइन है और
एक कॉलम की और दूसरी कॉलम की, यानी कि 2 लाइन कॉलम की है, ठीक है। यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर पहली और यहाँ पर दूसरी, ठीक है। सो ये इस तरह से आप लाइन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम शुरू करते हैं, इससे पहले निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी ग्रिड टेम्पलेट की, ठीक है। सो इस तरह से ये आ रहा है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, इसको चेंज करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। सो इससे आप नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मुझे पहले तो यहाँ पर एक्चुअल में 300 पिक्सल लिखेंगे, तो ये क्या होगा कि 300 पिक्सल की कॉलम बना देगा एक, ठीक है। तो अगर हम सेव करेंगे तो देखिए आप 300 पिक्सल की कॉलम हो गई, ठीक है, एक हो गई। अगर हम 2 बनाना चाहते हैं तो फिर से आप 300 पिक्सल लिखेंगे, ठीक है। सो ये 2 कॉलम हो गई, ठीक है। 3 बनाना चाहते हैं तो फिर से 300 पिक्सल लिख दीजिए, या फिर कोई भी आप अपने हिसाब से साइज वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से होगी। आप कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉलम्स चाहिए, कितनी, ठीक है, वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको रो डिफाइन करना है तो आपको ग्रिड टेम्पलेट रोज लिख देना है, और यहाँ पर भी आप रो की हाइट विड्थ वगैरह, मतलब कितनी रोज चाहिए वो नंबर ऑफ रोज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लेट से मुझे 2 रोज चाहिए, तो 300 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। या अगर एक चाहिए तो, ठीक है, तो इस तरह से हो गया 300 पिक्सल की। अगर दूसरी, मगर ठीक है, आप अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड दूंगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट रोज, बराबर, ठीक है। सो यहाँ पर 300 पिक्सल फिर से दूंगा, सेव कर लूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर रो देखिए 1 2, मतलब ये 2 रो बने और 3 लाइन है, 1 2 और 3 लाइन बन रही है, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं रोज और कॉलम्स आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 4x4 का भी हमने डिफाइन किया है, ठीक है। सो इस तरह से हो गया। अगर यहाँ पर आप 300 पिक्सल नहीं लेना चाहते हैं और वन फ्रैक्शन है, वन यानी कि 1 FR, मतलब जितना हमारा आउटर है उसकी एक 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 हिस्सा, मतलब ये जो रो है उसका ये 300 पिक्सल, बाकी का जो हिस्सा होगा वो ये रखेगा, मतलब दूसरी रो रखेगी। इस तरह से देखिए आप, देखिए इसका जो है वो 300 पिक्सल का है, उसका बाकी का जो है वो ये ले रहा है, ठीक है। मतलब FR से हम यहाँ फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी FR कर दूंगा तो दोनों की सेम हो जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेम, ठीक है। अभी तो मतलब यहाँ से मैं विड्थ निकाल देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेमो के लिए मैंने दिखाया था। यहाँ पर 100 VH कर देता हूँ, मतलब फुल स्क्रीन में ये हो गया, और बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, और यहाँ से कलर, ठीक है। सो ये हो गया। यहाँ पर भी आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लेट से 1 FR लिख दिया और 1 FR लिख दिया, ठीक है। तो पूरी की पूरी हमारी जो डिस्प्ले है उसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेव करता हूँ तो देखिए पूरी की पूरी डिस्प्ले में आ गया, क्योंकि हमने विड्थ निकाल दी है कंटेनर में, इसलिए, और हाइट हमने 100 VH कर दिया तो पूरी स्क्रीन में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है बिकॉज, ठीक है, ये छोटा हो रहा है, मगर अपनी विड्थ और हाइट के हिसाब से ये अपनी जो बॉक्स है, जैसे कि फ्लैक्स में होता था कि अगर बॉक्स अपने आप नीचे एडजस्ट हो जाता, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा करना है तो अगर आप यहाँ पर रिपीट की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। लेट से रिपीट, यहाँ पर लेट से मुझे 3 चाहिए और 300 पिक्सल के चाहिए, तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है।
वो भी 3 कॉलम ही बना रहा है, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम। और पर्टिकुलर एक जो कॉलम है उसकी विड्थ होगी 300 पिक्सल की, ठीक है। मगर ये भी अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा ऑटो फिल या फिर ऑटो फिल, ठीक है। अभी ऑटो फिल देखते हैं हम क्या होता है इसमें, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑटो फिल, ठीक है। ऐसा हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिव अभी हो रहा है, ठीक है। सो ऑटो फिल में आप अभी हम ग्रिड ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो रहा है, पर इसमें आप देखेंगे तो नीचे नीचे भी अपने आप ग्रिड का बॉक्स बॉक्स जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये बॉक्स अपने आप आ रहा है, ठीक है। यह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फिट करेंगे तो एक्चुअल में वो हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही फिट, मतलब ऑब्जेक्ट को फिट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये वाला कर लो तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर पहले फिल कर देते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, आप ज़रूरत नहीं है फिर भी यहाँ पर बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम छोटा करता जाएंगे तो, ठीक है, वो अंदर जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से अगर यहाँ पर मैं फिट कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से बॉक्सेस चले गए क्योंकि हमने यहाँ पर अभी यहाँ पर रो भी डिफाइन की है, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, देखिए ये फिट की वजह से हो रहा है। अगर फिल कर दूंगा तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अब बॉक्स आ रहा है। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव के लिए। और रिस्पॉन्सिव के लिए और भी एक है, यहाँ पर आप विड्थ भी कोई भी मिनी या मैक्सिमम सेट कर सकते हैं बाय मिन मैक्स करके, ठीक है। सो यहाँ पर मिन मैक्स कर दिया और यहाँ पर जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम जो विड्थ है वो आप डाल सकते हैं। लेट्स से 300 पिक्सल आपकी मिनिमम चाहिए और 1 फ्रैक्शन आपकी मैक्सिमम चाहिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखिए 1 फ्रैक्शन आपकी मैक्सिमम हो गई। अगर मिनिमम 300 से जाएगी तो ये मूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिनिमम 300 से नीचे जाएंगी तो ये मूव कर देगा, ठीक है। इस तरह से आप रिस्पॉन्सिवनेस डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। और यहाँ पर अभी फिर से जो था वही कर देते हैं, 1 फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी, ठीक है, कर लेते हैं सेव। सो ये हो गया हमारा, जैसा जैसा था वैसा ही, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे, आप रो और कॉलम तो हमने डालना सीख लिया, पर हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब आपको इस तरह का कोई लेआउट है इस तरह का, तो आप उसको एडजस्ट कैसे करेंगे बॉक्सेस को, ठीक है, वो हम सीखेंगे। सो इसके लिए हम इसमें चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम डालेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट मतलब कौन सी लाइन से आपको शुरू करना है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक लिखूंगा तो एक से शुरू होगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रिड एंड, मतलब आपको कहाँ पर एंड चाहिए आपको, ठीक है। ग्रिड कॉलम यहाँ पर लिख देंगे एंड, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी क्या है, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। मतलब यहाँ से पहली लाइन है, यहाँ पर दूसरी लाइन है, यहाँ पर तीसरी लाइन है, यहाँ पर वही है सेम। यहाँ पर पहली रो है, रो की लाइन है, यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर तीसरी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगर 3 लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। देखिए आप इस तरह से कवर कर लिया है इसने, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पर 90 व्यूज कर देता हूँ, ठीक है। सो वो विड्थ एडजस्ट कर रहा है इसलिए, ठीक है। सो यह पूरा पूरा का पूरा अपने अंदर कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सेम टू सेम ये प्रॉपर्टी है जो मैं इनर 2 में डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या करेगा, देख सकते हैं वो भी पूरा का पूरा ले लेगा, ठीक है। 2 भी पूरा का पूरा ले लेगा, ठीक है।
सो इस तरह से आप कर सकते हैं। पर इसमें एक दिक्कत आएगी आपको कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, वो सारा। ठीक है, सो इसके लिए हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है ग्रिड, मतलब आप रो भी सेट कर सकते हो। लेट्स से ग्रिड रो रो स्टार्ट करेंगे, पहली रो से मेरे को चाहिए ग्रिड रो एंड, ठीक है। यहाँ पर ये तीसरी रो तक मेरे को चाहिए, ठीक है, पहला एलिमेंट। तो इस तरह से हो गया पहला, ठीक है, पहली रो से तीसरी रो तक, ठीक है। मतलब अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप ठीक से देख पाएंगे लाइंस, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रिड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं लाइंस, ठीक है। यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी लाइंस जो है इस तरह से आप हो गया। सो ये पहली लाइन से लेके तीसरी लाइन तक आ गया, ठीक है। सो इस तरह से लाइंस पे चलता है ये। सो ठीक है, सो अभी हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे इसकी। सो ग्रिड, यहाँ पर लिख दूंगा ग्रिड, और यहाँ पर लिख दूंगा लेट से कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। सो कॉलम स्टार्ट इंडेक्स हमारा होगा 1, स्लैश कर देंगे, और एंड कहाँ करना है, मुझे लेट से 3 पे एंड करना है, तो सेव कर लेंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा देखिए आप हॉरिजॉन्टल आ गया। अगर यहाँ पर आप सेम टू सेम करेंगे ग्रिड रो के लिए, लेट से हम दूसरे में करते हैं, यहाँ पर ही कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ रो, ठीक है, ठीक है, पहली रो से तीसरी रो तक, ठीक है। अभी सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप, पहली रो से तीसरी रो तक, और पहली कॉलम से पहली लाइन से तीसरी लाइन तक, मतलब ये सारा लाइन पे चलता है, ठीक है। सो आप लाइन से ही रखिए। सो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं 3x3 का कर देता हूँ, लेट से फ्रैक्शन एक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन कर देता हूँ। सो ये कैसा होगा, मतलब 9 सेल बन जाएंगे, 1 2, ये देखिए आप 9 सेल हो गए, ठीक है। सो इसमें भी आप सेट कर सकते हैं। लेट से हम सेट करना चाहते हैं जो ये पहला है वो, उसको हम यहाँ तक सेट करना चाहते हैं। सो पहले करते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली जो लाइन है उससे हमें तीसरी लाइन तक चाहिए, मतलब तीसरी लाइन तक, पहली से तीसरी लाइन तक हमें कॉलम कॉलम नहीं चाहिए, हमें रो चाहिए, ठीक है। सो इससे यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रिड रो, पहली से तीसरी तक, ठीक है। सो और अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं पहली से तीसरी तक ये हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये दूसरी जो है वो यहाँ दूसरी कॉलम से चौथी कॉलम तक, मतलब दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक आप करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा, मतलब क्या आप कॉलम चेंज करना चाहते हो तो ग्रिड कॉलम लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी से चौथी तक, ठीक है। तो दूसरी 2 से 4, ठीक है, 2/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 से 4 तक, ठीक है, दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक। 3 भी है वो, अगर 3 है वो भी आप इस तरह से करना चाहते हो तो 3 में भी आप लिख दीजिए 2 से 4, 3 में भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा ग्रिड कॉलम दूंगा 2 से 4, वो भी हो जाएगा, ठीक है, 2 से 4, ठीक है। अगर रो भी चेंज करना चाहता हूँ इसमें, लेट से पूरा का पूरा लेने, मुझे इस तरह से यहाँ पूरा का पूरा बॉक्स चाहिए मेरे को 3 में। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा ग्रिड रो भी चेंज करनी पड़ेगी ना इसीलिए, ठीक है। सो कौन सी रो से कौन सी रो तक, ठीक है, कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक, यहाँ पर दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन से हमें चाहिए तीसरी और चौथी लाइन तक, ठीक है। तो 2 से 4 तक चाहिए, तो 2/4, ठीक है। सो ये हो जाएगा दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक, ठीक है। सो इस तरह से आप लेआउट बना सकते हैं कोई भी, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी जो है वो कंटेंट भी डाल सकते हैं, सिंपल HTML से कोई भी कंटेंट वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसे लेआउट है, ठीक है। और ये हो गई हमारी रो और कॉलम की
प्रॉपर्टियाँ, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो टेम्पलेट एरियाज होता है, जिसके मतलब आपको ये जो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक। सो अगर आप टेम्पलेट एरिया यहाँ पर लिखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, मतलब ये एक विजुअलाइजेशन है जो आप करना चाहते हैं, उसका एक विजुअलाइजेशन है। उसका मैं डेमो देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, ये हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, ठीक है। सो इस यहाँ पर हमें पहले नाम देना होगा कि हमें इसका क्या नाम चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं ग्रिड एरिया, ठीक है। ये एरिया का नाम दे देंगे हम, इसका हम दे देंगे लेट से बॉक्स 1 चाहिए हमको, तो बॉक्स 1 दे दिया। तो यहाँ से कॉपी करके अभी देंगे सारे में नाम, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर बॉक्स 4, ठीक है। और इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। एड्रेस कर लेता हूँ, कर लिया सेव हमने। और अभी यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं ये, मतलब आप ग्रिड देखेंगे तो क्या है, 3 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से मुझे यहाँ पर बॉक्स 1 चाहिए, मतलब एक पार्ट होगा, मतलब सेल की वैल्यू आप कह सकते हो। लेट से यहाँ पर भी मुझे बॉक्स 1 चाहिए, ठीक है, और बाद में मेरे को बॉक्स 2 चाहिए। तो इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये हमारी पहली रो हो गई। अब दूसरी रो में आपको कैसे करना है, लेट से यहाँ पर मुझे बॉक्स 3 चाहिए, यहाँ पर भी बॉक्स 3 चाहिए, और यहाँ पर भी बॉक्स 3 चाहिए। तो ये हो गया हमारा। और अगर यहाँ पर बॉक्स 4 चाहिए तो यहाँ पर बॉक्स 4, यहाँ पर भी बॉक्स 4 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ डॉट कर दीजिए, ये हो गया हमारा। अगर हम सेव करेंगे तो जाएगा, अभी नाम तो ठीक से दिए है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ठीक है। सो बॉक्स 1 हो गया हमारा, ये बॉक्स 3, बॉक्स 4, क्या दिक्कत है। यहाँ पर लेट से बॉक्स 1 दे देता हूँ मैं, यहाँ पर बॉक्स 2 दे देता हूँ, सेव करते हैं। सो यहाँ पर ये दिक्कत थी कि हमने टेम्पलेट्स यहाँ पर एरियास लिखना था और ने दूसरा कुछ गलत लिख दिया था, इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर लिख से कुछ नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर डॉट लिख देंगे। सो ये हमारा चला जाएगा यहाँ से, मतलब एक बॉक्स खाली हो जाएगा। रीड करेंगे तो ये बॉक्स खाली है, बाकी सब फिल है। और वो कौन से हिसाब से लेट से अभी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर बॉक्स 1 दिया है, यहाँ पर बॉक्स 1, ये सारे में बॉक्स 1 दिया है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, बॉक्स 3 आ गया, बॉक्स 4, बॉक्स 2, ठीक है। सो ये हमने बॉक्स का नाम दिया। अगर यहाँ पर मैं बॉक्स 2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी बॉक्स 3 कर देता हूँ, तो आप देखें लेआउट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बॉक्स 2 हो गया, यहाँ पर बॉक्स 1, 3 और 4, ठीक है। सो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बॉक्स 3 कर दूंगा और यहाँ पर 4 कर दूंगा तो आप लेआउट देखेंगे तो मतलब यहाँ पर नहीं आएगा ना। सो यहाँ पर 2 कर देता हूँ लेट से। तो इस तरह से आप लेआउट बना सकते हैं, बॉक्स 1 का, बॉक्स 2 का, बॉक्स 3, बॉक्स 4, इस तरह से, ठीक है। सो अगर मुझे ये बॉक्स एम्प्टी चाहिए तो यहाँ पर भी मैं डॉट कर सकता हूँ। सो ठीक है। सो इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं। और अगर आप बॉक्स के अंदर और सारे एलिमेंट जो है वो आप सेट करना चाहते हो, लेट से उसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो वगैरह वगैरह के लिए आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको ये बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप जस्टिफाई आइटम्स लिख देंगे, और अगर आप एंटर कर देंगे तो सारी आइटम्स ये सेंटर में आ जाएगी। देखिए ये जो पर्टिकुलर ग्रिड है, मतलब
ये जो उसका जो बॉक्स का साइज है, ये पूरा बॉक्स 1 है। सो बॉक्स 1 में सेंटर में आ गया। ये बॉक्स 2 है जो उसके सेंटर में आ गया। बॉक्स 4 उसके, और बॉक्स 3 अपने आप अपने सेंटर में आ गया है, ठीक है। सो ये जस्टिफाई जो आइटम है वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आइटम्स होती है बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होती है, ठीक है। सो इसलिए हमने सेंटर किया तो ये अपनी पतली हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। अलाइन क्या करता है, वर्टिकली आइटम को सेट करता है। अगर यहाँ पर मैं सेंटर लिख दूंगा तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये देखिए आप, ये वर्टिकली सेंटर हो गए सारे के सारे, ठीक है। जैसे वर्टिकल सेंटर करना है तो यहाँ पर से सिर्फ अलाइनमेंट रहने दूंगा, ठीक है। सो वर्टिकली सेंटर में हो गए, ठीक है। सो ये हो गया। और यहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेट से स्टार्ट में चाहिए तो स्टार्ट लिख दूंगा तो ऊपर में आ जाएंगे, पर नहीं यहाँ पर सेंटर दिया होगा इसलिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट में, ओरिजेंटली स्टार्ट में आ गया, ठीक है। ओरिजेंटली अगर मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा तो ये एंड में आ जाएंगे बॉक्स के, ठीक है। पूरे के पूरे एंड में आ गए। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। अलाइन में भी आप कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर मैं लाइन आइटम्स कर दूंगा तो ये बेसिकली वर्टिकल लाइन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट लिख दूंगा, फ्लैग स्टार्ट नहीं, खाली सिर्फ स्टार्ट, ठीक है। सेव कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है उसके बॉक्स के हिसाब से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर एंड कर दूंगा तो नीचे की साइड आ जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया। सो अगर आपको अलाइनमेंट और जस्टिफाई दोनों से सेंटर करना है और दो कमांड नहीं लिखने हैं तो आप हाँ ये भी कर सकते हैं। लेट से प्लेस आइटम्स, यहाँ पर आप सेंटर लिख देंगे तो अपने आप सारी के सारे सेंटर में आ जाएंगे एक ही कमांड से, ठीक है। तो प्लेस आइटम्स हो गया। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट में ही आप सेंटर वगैरह जस्टिफाई की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे जस्टिफाई सेल्फ लिख देंगे, और यहाँ पर लेट से सेंटर करना है तो सेंटर लिख दिया। ऐसे ही आप अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। लेट से अलाइनमेंट सेल्फ सेंटर, तो ये हो गया सेंटर। खाली पहला ही बॉक्स हुआ क्योंकि हमने सिर्फ पहले ही बॉक्स में ये प्रॉपर्टी दी है इसलिए, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमारी हुई पूरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अभी इनलाइन ग्रिड, यानी कि ये हमने ग्रिड के बाद की, ठीक है। सो सेव करते हैं। सो अगर यहाँ पर मैं इनलाइन ग्रिड लिखूंगा तो वो क्या करेगा, जो मतलब हमने सीखा था इनलाइन डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज में, इनलाइन और ब्लॉक के जो इनलाइन होता है वो उसको जितनी चाहिए उतनी स्पेस रखेगा और बाकी की दूसरे एलिमेंट के लिए छोड़ देगा। और जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी की पूरी स्पेस ले रहा है। सो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, हाँ ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं इनलाइन ग्रिड लिखूंगा तो इनलाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप छोटा छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको जितनी जरूरत है उतनी स्पेस रहेगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी ग्रिड इनलाइन की प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यही सारा था ग्रिड में। सो आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप हाँ ये सारे बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप कोई भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।